हर कोई चाहता है कि उसके दांत है वो सफ़ेद और मोती की तरह चमके। दांतों का पीलापन किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारे चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ हमारी स्माइल होती है, लेकिन अगर हमारे दांत पीले हैं, लाल है, भूरे रंग के हैं, तो हमारे जो स्माइल है वो अच्छी नहीं लगती है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। अगर आपके भी दांतों का कलर येलोविश है या फिर ब्राउनिश है, तो आप भी ये चाहते होंगे कि आपके दांत एकदम से मोतियों की तरह चमके। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दांतों का जो कलर होता है वो हल्का येलोविश वाइट होता है। कुछ लोगों की शेड होती है वो A1 यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर वाइट होते हैं, A2 यानी हल्का सा येलोविश कलर आता है, ये नेचुरल होता है। अगर आपके दांतों का कलर येलोविश वाइट है तो वो नेचुरल है, उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। उसके लिए कोई भी आपको टीथ वाइटनिंग मतलब कोई भी क्रीम या पेस्ट किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो एकदम से नेचुरल है। लेकिन अगर आपके दांत खाने की वजह से, फूड की वजह से या किसी भी कारण से येलोविश या टार्टर जम गया है, येलोविश रंग का हो गया है, तो आप चाहते हो कि आपके दांत है वो एकदम से वाइट हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, सेफ और सुरक्षित तरीके बताने जा रही हूँ, जिसके मदद से आप घर बैठे अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हो और उनको सफ़ेद मोतियों की तरह चमका सकते हो। साथ ही मैं आपको डेंटल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि डॉक्टर है वो दांतों को सफ़ेद रंग का बनाने के लिए क्या तरीके या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों का पीलापन बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। अगर आपके दांत बचपन से ही पीले हैं, डार्क ब्राउन है, यानी फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने की वजह से दांत जो ग्रो होते हैं, इरप्ट होते हैं, वो येलोविश रंग के ही इरप्ट होते हैं। तो फ्लोरोसिस की वजह से अगर आपके दांत पीले हैं तो कोई भी होम रेमेडी उस पर वर्क नहीं करेगी। आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन अगर आपके दांत खाने के कुछ स्टेंस की वजह से, खाने की वजह से हो गया है, या कुछ मेडिसिन की वजह से, उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या कुछ और कारणों की वजह से पीले हो गए हैं, उनको आप सफ़ेद कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो। और अगर आपके बहुत ज़्यादा येलोविश हो गए हैं, यानी कि टार्टर जम गया है तंबाकू गुटखा के सेवन की वजह से, तो ऐसे सिचुएशन में आप घर पे कुछ हद तक उसको क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपरली वाइट करना चाहते हो तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ घरेलू तरीके बता रही हूँ, जिनकी मदद से आप अपने दांतों को सफ़ेद और मोती की तरह चमका सकते हो। सबसे सुरक्षित तरीके की बात करें तो फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनसे आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हो, उनमें ब्लीचिंग गुण पाया जाता है। वो है संतरे के छिलके या फिर स्ट्रॉबेरी। आपको क्या करना है, संतरे के छिलकों को धूप में सुखा कर पीस कर उसका एक पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को अपने दांतों पर अच्छे से मसाज करनी है। कुछ देर तक दांतों पे ब्रश करना है, ब्रश से कर सकते हैं, उंगली से अच्छे से मसाज कर सकते हो। 2 से 3 मिनट तक आपको रब करना है, फिर आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप दिन में 2 बार कर सकते हो। याद रखना, दांतों को बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है। 2 मिनट से ज़्यादा दांतों को घिसने से एट्रेजन हो सकता है, दांतों का जो इनेमल है वो घिस सकता है, जिससे आपके दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। तो आपको 2 मिनट तक ही अपने दांतों को अच्छे से रब करना है। इससे जितने भी दांत के ऊपर जो सरफेस होते हैं, उस पर स्टेन्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और आपका दांत है वो एकदम से चमकने शुरू हो जाएंगे। कुछ दिन तक लगातार करने से इससे आपका जो टार्टर होता है वो भी हल्का पड़ने लग जाता है, और आप अपने दांतों को घर पर ही मोती की तरह चमका सकते हो। तो पहला हो गया संतरे के छिलके, इसमें ब्लीचिंग गुण पाया जाता है जो दांतों को सफ़ेद रंग का बनाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी ब्लीचिंग गुण पाया जाता है, ये भी आपके दांतों को सफ़ेद और मोती की तरह चमकाने में, वाइट करने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है, स्ट्रॉबेरी लेनी है और उसको अच्छे से अपने दांतों पर कुछ देर तक रब करना है। रब करने के बाद आप उसको उस नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके दांत सफ़ेद होते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित तरीके होते हैं, इनको अपने दांतों पे लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन
किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं रहती है। 2 से 3 मिनट, बहुत बार कह दिया कि आपको दांत है वो इनसे सफ़ेद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं पूरे दिन अपने दांतों पे फ्रूट्स रब करते रहेंगे, या फिर ये जो संतरे का पेस्ट है उसको रब करते रहेंगे। तो पूरे दिन अगर आप कुछ भी इस तरीके से चीज़ें करोगे तो वो आपके दांतों को नुकसान कर सकते हैं, आपके दांतों को सेंसिटिव बना सकते हैं, इनेमल उससे घिस सकता है। इसलिए लिमिट में करना है। 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है, जो भी स्ट्रेंथ है वो 2 मिनट में ही क्लीन हो जाएंगे। और रेगुलर बेसिस पे करने से आपके परमानेंटली आपके दांत है वो साफ होते हैं। तो पहला है फ्रूट से ब्रश या फिर दांतों को क्लीन कर सकते हो, उससे आप अपने दांतों को सफ़ेद बना सकते हो। दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में भी ब्लीचिंग गुण पाया जाता है। ये भी आपके दांतों का प्लाक हटाने में, टार्टर हटाने में हेल्प करता है, साथ ही दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने में मदद करता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, और नॉर्मल आपकी जो रेगुलर रूटीन में जो ब्रश यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करना है, और उस पर वो बेकिंग सोडा लगाना है और अच्छे से अपने दांतों पे ब्रश करना है। कुछ देर तक अप टू डाउन, डाउन टू अप, कुछ देर तक अच्छे से, यानी लगभग 2 मिनट तक आप ब्रश कर सकते हो। फिर नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। बेकिंग सोडे से ब्रश करने से भी आपका दांत है वो, उसका कलर सही रहता है। ब्लीचिंग गुण होने की वजह से ये आपके दांतों के स्टेन्स है उसको दूर करता है, और दांतों को सफ़ेद करने में भी हेल्प करता है। बहुत बार हल्दी के दाग की वजह से आपके दांत है वो पीले हो जाते हैं, तो उनको भी ये सफ़ेद करने में मदद करता है। और इसके रेगुलर इस्तेमाल से टार्टर और प्लाक भी दूर होता है, यानी कि आप, या फिर तंबाकू गुटखा के दाग जो होते हैं वो भी लाइट होते हैं रेगुलर बेसिस पे अगर इसका इस्तेमाल करते हो। और अगर आपके दांत, मतलब आपने स्केलिंग या क्लीनिंग करवाई है और आपके दांत नहीं चाहते आपके फिर से पीले हो, उनका कलर ख़राब हो, तो अगर आप नॉर्मल बेसिस पे इसको काम करते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार भी बेकिंग सोडा से ब्रश करते हो, तो इससे आपके दांतों पे फिर से स्टेन जमा नहीं होते हैं, और आपके दांत है वो चमकदार भी रहते हैं और वाइट भी रहते हैं। तो बेकिंग सोडा एक बहुत बढ़िया होम रेमेडी है दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने में। इसके अलावा है भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन वाली डाइट लेनी है। जिनमें कैल्शियम हो वो आपके दांतों को मजबूत भी बनाते हैं और दांतों का कलर भी सही रखने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे अगर विटामिन से मिनरल्स वाला, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स, जूसेस, इनका जितना ज़्यादा सेवन करोगे उतने ही आपके दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और आपके को ओवरऑल हेल्दी बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो आपको विटामिन और कैल्शियम भी अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करनी है, जिससे आपके दांत है वो सही रहे, हेल्दी रहे। इसके अलावा है नारियल का तेल। नारियल के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही ये आपके दांतों की जो ब्लाक या टार्टर जो जम जाता है उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है, अच्छे से अपने दांतों पर मसाज करनी है। इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है जो आपके दांतों को क्लीन करने में हेल्प करता है। आपको अच्छे से अप टू डाउन अपने फिंगर की मदद से दांतों पर मसाज करनी है कुछ देर तक, उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों का कलर है वो वाइट होता है, लाइटर होता है। अगर टार्टर या बहुत ज़्यादा प्लाक जम रहा है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इन सब के अलावा आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। नारियल तेल या तिल्ली के तेल से, या फिर आप ओलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 चम्मच लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, कुछ देर तक घुमाने के बाद थूक दीजिए। जितनी देर माउथ में रख सकते हो ऑयल को उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दो। ये प्रोसेस आप 10 मिनट्स तक अगर करते हो तो इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये आपके दांतों और मसूड़ों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी दूर करता है, दांतों का जो कलर है, टार्टर और प्लाक को भी हटाने में हेल्प करता है, और मुंह से कोई भी स्मेल आती है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। तो ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों को सही रख सकते हो, और ये भी एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीका है दांतों को सफ़ेद बनाने में। तो ये तो रही होम रेमेडी जिनकी मदद से आप अपने दांतों को क्लीन रख सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हो तो आपके टार्टर और प्लाक जमा नहीं होंगे, जैसे कि रात को सोने से पहले ब्रश करना, कुछ भी खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला या ब्रश करना, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके दांतों पे जमा न रहे। अगर फूड पार्टिकल्स दांत पे जमा नहीं रहेगा तो उसका कलर भी उस पर नहीं जाएगा, तो आपके दांत है वो येलोविश नहीं होंगे। इसके अलावा फ्लॉस जरूर कीजिए। दांतों की जो सरफेस होते हैं उसको तो ब्रश क्लीन कर देता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए, जिससे दांतों के बीच का जो खाने का पोर्शन होता है वो निकल जाएगा, तो आपके दांत है उस पर टार्टर या प्लाक जमा नहीं होगा। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, अपनी डाइट हेल्दी रखिए,
रूटीन में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड्स या फिर कार्ब्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या तंबाकू गुटखा का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं। तो अगर आप तंबाकू गुटखा का रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हो तो आपके दांतों पे दाग लगने से कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कुछ दिनों में वापस उतनी की उतनी स्टेंस हो जाती है। तो उनको जितना हो सके उतना मिनिमाइज कीजिए, कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए अगर आप अपने दांतों को सफ़ेद देखना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने दांतों को घर पर ही सफ़ेद कर सकते हो बिना डेंटल ट्रीटमेंट के। अब यह कि बहुत ज़्यादा अगर आपके टाटर है, बहुत ज़्यादा येलोविश है, फ्लोराइड है, तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपके नॉर्मल टाटर या प्लाक की वजह से येलोविश है, थोड़े बहुत स्टेन्स है, तो डेंटल स्केलिंग के द्वारा आपके दांतों एकदम से क्लीन हो जाते हैं और वाइट हो जाते हैं। स्केलिंग और पॉलिशिंग से एकदम दांतों का कलर सही हो जाता है। लेकिन फूड की वजह से या हल्दी के दाग की वजह से आपके येलोविश हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्लीचिंग भी करवा सकते हो। होम ब्लीचिंग या ऑफिस ब्लीचिंग की मदद से भी आप अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो है वेनियरिंग या क्राउन। अगर आपके फ्लोराइड की वजह से येलोविश हो गए हैं या दांतों की जो लेयर है ऊपरी वो हट गई है और अंदर की जो डेंटिन है वो दिखने लगी, घिस गए दांत, तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हो कि आपके दांतों का कलर पहले की तरह मतलब एकदम से वाइट करना चाहते हो तो फिर आप वेनियर करवाओ या फिर आप क्राउन लगवा सकते हो, कैपिंग करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने दांतों को डेंटल ट्रीटमेंट के द्वारा भी एकदम से क्लीन सफ़ेद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। थैंक यू।